अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से अहम तरीन ऐलान सामने आ गया है, जिसमें अदलिया में मौजूद इमरान नवाज टोले को जो खत लिखा गया था उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया गया है और उस रद्द-ए-अमल में गवर्नमेंट की तरफ से उनको इस बात का मशवरा दिया गया है, रुको जरा, सब्र करो, और वो भी मजीद सिर्फ 9 दिन के लिए। 10 फरवरी को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी जो कुछ भी होने जा रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो सब 10 फरवरी तक मुकम्मल क्लैरिटी के साथ आपके भी और कौम के सामने आ जाएगा। यानी ये जो पैगाम दिया गया है 6 के टोले को, वो ये कहा गया कि पाइन पहले चंद चढ़न ते दो, क्योंकि जब चंद चढ़ेगा तो पूरी दुनिया को नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि जनाब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और जो आ रहा है क्या वो आइन के तहत आ रहा है या आइन से मावरा होके आ रहा है। और अगर जो कुछ जिस तरीके से चीजें हैं जो इबहाम को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो इबहाम वाकयातन ऐसा ही है जैसे सोचा जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस सारे एस्पेक्ट पर आपके साथ बात करूंगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो रद्द-ए-अमल कैसे सामने आया है, किसके जरिए सामने आया है, इसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस एक ऐसे जज साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान, खासतौर पर वो जज साहिबान जिन्होंने खत नंबर 1 लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जनाब हम पर दबाव डालकर इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने की कोशिश की जा रही है, और फिर वो टोला जिसने खत नंबर 2 लिखा है ये कहते हुए कि जनाब अगर हमने से चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी को काम ही नहीं करने देंगे। ये जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जज साहब, ये इस टोले के लिए गॉड फादर का काम कर रहे हैं। ये जो जज साहब हैं जिनके बारे में अहम तरीन जराए ने इंकशाफ किया है कि ये जज साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कई और जज साहिबान के साथ राब्ते में हैं, और वो उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के दीगर अरकान, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, और उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री कमीशन के जरिए जो लोग मौजूद हैं खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके साथ भी राब्ते में है। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में गवर्नमेंट को सरप्राइज दिया जाए, और खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले तक तो किसी भी सूरत गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसा जो है वो माहौल वो क्रिएट ना हो सके जिसके जरिए जनाब ये जो जज साहब हैं इनकी जो अपॉइंटमेंट है बतौर चीफ जस्टिस हो सके। लिहाजा माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, अदलिया की आज़ादी के नाम पर माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। और ये जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, वो मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से, और ख़ास तौर पर उनकी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वो जो जज साहब जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, उनकी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ भी 2 मुलाकातें हुई हैं उस जज साहब की। और चूंकि उन जज साहब के साथ जनाब याह्या अफरीदी साहब का एक पर्सनल रिलेशन भी है, वो उस रिलेशन के चक्कर के अंदर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जनाब याह्या अफरीदी साहब इस मौके पर इन जज साहिबान के साथ आकर खड़े रहें। इन जज साहब जिनका बारे में मैं अभी आपको जिक्र कर रहा हूं, ये उस खत के भी रूहे रवां थे जिसको जो है वो तहरीर किया गया था मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से, जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और उन्होंने उस खत में एक ऐसे माहौल को क्रिएट किया था जिसके जरिए इस बात को इस्टेब्लिश करते हुए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नैरेटिव को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद मिली कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त रियासत के जुल्म जबर का सामना कर रही है, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ द वे जाकर इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मरूफ इलामा इडयालवी को सजा दिलवाने की तगदो कर रही है, और वो भी टैरियन जेड वाइट के केस में। और इस हवाले से एक माहौल को क्रिएट भी किया गया, और फिर जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत भी तहरीर किया गया, और उसी खत की बुनियाद के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ मुहिम का आगाज भी किया गया, और इसके अंदर कई लावा रिपोर्टरों ने भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी जिस खत का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, और यह खत कल से इस वक्त मीडिया में जेर गर्दिश है, जिसमें 5 जज साहिबान आउट ऑफ 7 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने इस खत के ऊपर दस्तखत किए हैं। 2 जज साहिबान के नाम इस खत के टेक्स्ट के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन उनके सिग्नेचर्स इस पर मौजूद नहीं हैं।
یہ جو 5 جج صاحبان ہیں انہوں نے ایک آواز ہو کر اس بارے میں مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ٹرانسفرز ہیں ان ٹرانسفرز کو کسی بھی صورت جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان ٹرانسفرز کے نتیجے میں جو سینیورٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح جو ٹرانسفرز ہیں اس کو کرنے کے نتیجے میں جو جج صاحب ہیں وہ اگر ایک رسپیکٹو ہائی کورٹ سے دوسرے رسپیکٹو ہائی کورٹ میں آئیں گے تو ان کو دوبارہ حلف لینا پڑے گا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ جس ہائی کورٹ کے اندر جج صاحب نے حلف لیا ہوتا ہے اس کا حلف جو ہے وہ صرف اس ہائی کورٹ کی حدود تک ہوتا ہے، دوسری ہائی کورٹ کے اندر اگر وہ جائیں گے تو وہاں پر ان کو دوبارہ حلف لینا ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی ان جج صاحب کی طرف سے جو تاریخی غلطی ہے وہ کی گئی ہے، کیونکہ جو اس وقت ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں 3 ایسے واقعات ہیں جہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تبادلہ بھی ہوا، اور انہوں نے اپنی سینیارٹی کو مینٹین بھی رکھا، اور اس سینیارٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ فروری 2008 میں جسٹس سردار اسلم صاحب کا لاہور ہائی کورٹ سے تبادلہ ہوا اور وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے۔ جناب جسٹس ایم بلال خان ان کو 2009 میں لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ بطور چیف جسٹس ٹرانسفر ہوئے۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان کو 18ویں ترمیم کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوبارہ قیام کے بعد ٹرانسفر کیا گیا، اور آرٹیکل 200 کے تحت وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تعینات ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماضی کے پریسیڈنٹس سے یہ بات واضح ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جانے پر جج صاحب کی سینیارٹی کسی بھی صورت متاثر نہیں ہوتی، اور وہ اپنی اس سینیارٹی کو ساتھ لے کر ہی دوسرے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے خط میں اس نقطے کو بنیاد بنایا تھا کہ جناب اگر کوئی جج آئے گا تو وہ زیرو سے سٹارٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر جوڈیشل سروس کمیشن کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، اور چونکہ جج صاحب جوڈیشل سروس کمیشن سے اپوائنٹ ہو کر ادارے میں نہیں آتے، لہٰذا ان کے اوپر یہ جو وفاقیت کے تحت تبادلے ہیں یہ بھی نہیں ہونا ان کے اوپر واجب ہوتا۔ پھر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ ابھی جب 26ویں ترمیم کی جا رہی ہے اور 26ویں ترمیم میں آرٹیکل 200 کے تحت تبدیلی کا بھی ایک آپشن کو زیر غور رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس تبدیلی کو یا جو مجوزہ تبدیلی تھی اس کو وڈرا کر لیا گیا تھا، اور وہ تبدیلی بھی جو ترمیم تجویز کی گئی تھی وہ بھی سینیارٹی کے حوالے سے تھی۔ تو بعد میں جب ان تمام عمائدین میں خود پاکستان یہ جو ہے جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، خود انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب یہ تو ماضی میں تبادلے ہو چکے ہیں، لہٰذا اب سینیارٹی کے پرنسپل کو دوبارہ 26ویں ترمیم کے اندر ڈسکس کر کے اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ماضی میں اسٹیبلشڈ روایت ہے، لہٰذا اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی اگلی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر تمام لوگوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ اب یہ جو تبادلہ جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ ایک آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو رہا ہے، چونکہ اب جو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو رہا ہے لہٰذا یہ بات تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس گاڈ فادر کو بھی علم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو گاڈ فادر جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں ہے، یہ ایسے جج صاحب ہیں جن کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جج صاحب نے مستقبل کے اندر چیف جسٹس بھی نہیں بننا، یہ میں آپ کو چند اشارے دے رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ان جج صاحب کا یہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ حقدار کو حق ملے۔ ان کے نزدیک حقدار جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاپ 3 ججز ہیں، جن میں جناب محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جن میں جناب اعجاز اسحاق صاحب ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان 3 میں سے ہی کسی ایک کو جج لگایا جائے، اور اگر ٹرانسفر ہونی ہے لاہور سے یا کراچی سے تو وہ ٹرانسفر جو ہے وہ جناب عامر فاروق صاحب کے سپریم کورٹ جانے کے بعد ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ہے نیا چیف جسٹس لگ جائے اور پھر جو ہے اگلا بندہ وہاں پر آئے، پھر اس صورت میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ جبکہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 200 یہ رد عمل ہے اس خط کے جواب میں جو کل سے زیر گردش ہے، اور اس خط کو لے کر ایک نیا بحران کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر اس بات کو لے کر کہ جناب کوئی نیا جج اگر آ جائے گا لاہور سے، کوئی جج ٹرانسفر ہو کے آ جائے گا تو کوئی
क़यामत टूट पड़ेगी। लोगों को ये बातें भूल जाती हैं कि जब आप इंसाफ के नाम पर आप पार्टीबाजी करेंगे, जब आप इंसाफ के नाम पर जो है वो आउट ऑफ दी वे जाकर इंसाफ तश्तरी में लेके फिरेंगे, तो तब क्या आपका क्या ख्याल है, आपके रास्ते में कोई रुकावट क्रिएट नहीं होगी? आपको खुली छुट्टी मिल जाएगी कि जनाब जो चाहे आपका जो है हुस्न क्रिसमस साज करे। इस तरह की कोई जो है ना वो आइन के अंदर और किसी भी रियासत के स्ट्रक्चर के अंदर इस बात की गुंजाइश नहीं होती। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी फैसला किया जाएगा वो आर्टिकल 200 के तहत किया जाएगा, और आर्टिकल 200 चूंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। और फिर ये बात है कि जो गवर्नमेंट के मुशीर हैं कानून और इंसाफ के बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उनका ये कहना है कि एक इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है जज होने के हैसियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याही अफरीदी साहब के पास मौजूद है, जिसको वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशवरे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कोई मावराए आइन ऐसा काम नहीं है जिसके जरिए आइन को उसको जो है ना नजरअंदाज किया जाए। जो प्रोविजन आइन में मौजूद हैं उसी पर अमल दरामद किया जाएगा। उनका यह कहना है कि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास है, और जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला होना है कि कौन से जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट जाना है। अलबत्ता ये जो जज साहब जिनकी ट्रांसफर होनी है, ये 10 फरवरी से पहले ट्रांसफर ने अगर होना है तो हो जाएगा, क्योंकि अगर 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इस इजलास में ये जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये अगर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की पोजीशन है वो खाली हो जाएगी और उसके लिए नए जज की तकर्री होना है। अब अगर जो लाहौर से या कराची से जज साहिबान ने आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो पोजीशन वहां पर वो आए, उस पोजीशन पर वो फिट इन हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो नई सीनियरिटी लिस्ट को मुरतब करे, और फिर उस नई सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ये जो 3 मुजवजा नाम होंगे मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भिजवाए जाएंगे। जनाब अकील मलिक का ये कहना था कि आर्टिकल 200 इजाजत देता है और जस्टिस सरफराज डोगर समेत किसी भी जज को जो कि इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं उसकी ट्रांसफर के अंदर किसी तरह की कोई आईनी रुकावट नहीं। अलबत्ता उनका यह कहना था बैरिस्टर अकील मलिक साहब का कि मेरे इल्म में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी जज का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। जो कुछ भी होगा वो 10 फरवरी को कौम के सामने आ जाएगा, लिहाजा इसके ऊपर ज्यादा किसी उतावलेपन की जरूरत नहीं है। मेरा यह मानना है, मेरी ये राय है कि 10 फरवरी से पहले किसी ना किसी तरीके से इस चाय की प्याली में तूफान उठाने की डेफिनेटली कोशिश की जाएगी। ये खत मुझे नहीं लगता कि इस खत की रोशनी के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमल है उसके रास्ते में कोई रुकावट आएगी। ये जो आईनी प्रोविजन है, अगर किसी भी आईनी प्रोविजन पर अमल दरामद करना है तो फिर उसके ऊपर कोई जज का खत जो है वो रुकावट नहीं डाल सकता। ये बात कतई तौर पर नहीं हो सकती कि ये आइन का आर्टिकल 200 मुझे नुकसान पहुंचा रहा है या आइन का आर्टिकल 17 मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं ये कहूं कि मैंने आइन का हल्फ ले लिया है लेकिन मैं उस आइन का हल्फ लिया जिसमें आर्टिकल 200 शामिल ना हो। मुमकिन नहीं है ना। या ये बंदा हल्फ ले ले कि जनाब मैंने चूंकि हल्फ लिया है और उस वक्त हल्फ लिया है जब आइन के अंदर 26वीं तरमीम मौजूद नहीं थी, लिहाजा 26वीं तरमीम के ऊपर अमल दरामद करना मेरा जो है वो नहीं, लाजिम नहीं है मुझ पे, क्योंकि मैंने जिस आइन का हल्फ लिया था उसके अंदर ये तरमीम मौजूद नहीं थी। आइन एक दस्तावेज है, उसके अंदर जो भी तब्दीली है चाहे वो आपकी मर्जी से है या आपके खिलाफ जाती है, वो तब्दीली के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट पर अमल दरामद होना जरूरी है। और ये जो गॉडफादर साहब हैं, ये जितनी मर्जी तगोदौ कर लें, मुझे नहीं लगता कि वो 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इस इजलास में गवर्नमेंट को सरप्राइज देने की पोजीशन में आएंगे। ये जो जज साहब हैं जो गॉडफादर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जितने मर्जी टची क्यों ना हो, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान नवाज जजों को
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगवाने में कामयाब नहीं होंगे। ये जितने भी इमरान नवाज हैं उन सब के लिए ये खबर है कि अब उनके लिए मुस्तकबिल में किसी भी ऐसे आईनी ओहदे पर पहुंचना जिसके नतीजे में वो इमरान खान या इमरान खान की जमात को आउट ऑफ दी वे जाकर सपोर्ट करेंगे, उनके लिए हर एक रास्ते को बंद किया जाएगा। ये रियासत का फैसला है और रियासत अपने फैसले से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।